ठीक है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। कंसीडर द फंक्शन f1,2 क्लोज इंटरवल गिवन है मैं दोनों तरफ, एंड फंक्शन ये जो फर्स्ट सेट गिवन है मैं दूसरा वाला हमारा इंटरवल गिवन है। तो इसको हम टू वे से कर सकते हैं। एक तो हम पर्टिकुलर वैल्यूज देके कर सकते हैं, और एक हम जो कंडीशन थी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। E31 ये है फंक्शन f1,2 to 5,15। fx हमें गिवन है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। हम लेते हैं टू वैल्यूज ले लेते हैं जो अननोन वैल्यूज है, जो हमारा डेफिनेशन के थ्रू मीन जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो भी मोनोटोनिक की जो चार कंडीशन है, तो उनमें से किसी भी एक को फुलफिल करने के लिए पहले हम वो ले लेते हैं वैल्यूज। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू f, यानी कि ये यहाँ पर x भी ले सकते हैं इसको, और ये डोमेन ऑफ f। ठीक है। तो इफ x1 इज लेस देन x2, अगर ये पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले से अगर लेस है तो फंक्शन भी इसी वे में आना चाहिए, तभी ये इंक्रीजिंग होगा, है ना। अगर अपोजिट कंडीशन हो जाती है तो फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम fx1 ले लेते हैं, तो fx1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 5, और fx2 ले लेते हैं, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस 3x2 प्लस 5। अब f is increasing if f1 fx1 is less than fx2। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि ये कंडीशन आएगी या नहीं आएगी। तो इसकी वैल्यू लगा देंगे x1 स्क्वायर 3x1 प्लस 5 लेस देन x2 स्क्वायर प्लस 3x2 प्लस 5। अब प्लस 5 दोनों साइड तो ये कट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी है, सर्टेन क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 3x1। अब ये देखेंगे कि ऑब्वियसली ये हमारे ग्रेटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि x1 स्मॉलर है x2 से, तो फिर इनके स्क्वायर और जो भी सम है तो ये सारा क्या होगा, ऑब्वियसली ये ग्रेटर होंगे। ठीक है, यानी कि ये तो स्मॉलर होगा क्योंकि ऑब्वियसली ये स्मॉल है किससे, x2 से। ठीक, तो ये वेरीफाइड हो गया। ठीक है, देयरफॉर ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग है ये, तो इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली ये मोनोटोनिक फंक्शन भी हो गया। fx is an increasing। अब जैसे इसमें अपोजिट कैसे हो सकता था, सपोज कि देखो यहाँ पर क्लोज इंटरवल है,
क्लोज मतलब कि ये जो वैल्यूज गिवन है 1,2 ये हमारी बाउंड्रीज पे फिक्स हैं, जो भी इसके बीच में जो वैल्यूज आएंगी ऑब्वियसली पॉजिटिव आएंगी, है ना। तो इसमें नेगेटिव तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अगर वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी तो ये इसकी एफएक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज होती है या फिर सपोज के यहाँ पर माइनस साइन होता फंक्शन में, यहाँ पर माइनस साइन होता, तो फिर क्या होता है कि ये नेगेटिव वैल्यूज आती है, तो फिर लार्ज वैल्यू के लिए एफएक्स की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल हो जाती है, ठीक है, तब फिर वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता। बट सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, हमारा क्लोज इंटरवल भी है और वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो नेगेटिव आने का तो सवाल ही नहीं है ना। नेगेटिव नहीं आएगा तो ऑब्वियसली लार्जर वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू लार्जर ही आएगी, इसीलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। Hence f1,2 to 5,15 is monotonic function. पर ये हमने वैल्यूज लेके सॉल्व करके तो मेरे को दोबारा वैल्यू। तो वैल्यूज अगर जैसे मान लो पहले हमने एक बाउंड्री पुट की कि f1 ले लिया, ठीक है, एक वैल्यू लेट, ये हमारी दोनों वैल्यूज है 1,2 है, ठीक है, तो f1 इज इक्वल टू 1² प्लस 3 × 1 + 5, ठीक, तो ये आ गई हमारी वैल्यू 1 + 3 + 5। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ये 9 आ गया। अब दूसरी वैल्यू ले लेंगे f2, जो दूसरी वैल्यू है, तो 2² प्लस 3 × 2 + 5, तो ये 4 + 6 + 5, तो ये आ जाएगा 15, ठीक, ये वैल्यूज आ गई। तो ये ऑब्वियसली हमारी कोडोमेन में भी लाई करती है, क्योंकि जो स्मॉल इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है 5 है, ग्रेटेस्ट पे 15 है, 15 के लेस और इक्वल होंगे और 5 से ग्रेटर और इक्वल होंगे, तो ये दोनों वैल्यूज हमारी कोडोमेन में है। और दूसरा क्या है कि 1 <2 है, और सिमिलरली ये आ गया f1 <2, ठीक है, क्योंकि 9 <15। ओके, तो हम इसे वैल्यू से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। मैंने वो डेफिनेशन से इसलिए दिखाया था क्योंकि हो सकता है कि किसी में जैसे मान लो 1 और 2 करके देने की बजाय तुम्हें ABC कुछ करके देते हैं वैल्यूज, तो हमें उसमें भी प्रूफ करना आना चाहिए, ठीक है। या तो पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन दी 1, 2 और 5, 15, बट हो सकता है कि किसी किसी में वो ऐसी वैल्यूज ना देके अननोन ABC करके कुछ वैल्यूज देते हैं, कुछ सिंबल्स देते हैं, तो हमें उसमें भी आना चाहिए, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, ये समझ आ गया? हाँ ये समझ आ गया। हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस f इज मोनोटोनिक फंक्शन, वो स्टेटमेंट लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंपोजिट फंक्शन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा, ठीक है। हमें मेन कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए फिर उससे क्वेश्चन करना है। कंपोजिट फंक्शन f(x) and gx are two functions. Then f o g x, तो हम क्या लिख सकते हैं, f और इसके x की जगह पर gx लिखेंगे। ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन हो गया, इसकी जगह पहले हमारा g भी आ सकता है, GOF x,
इज इक्वल टू जी एफ। ये अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो भी बताएं। एग्जाम्पल, इसका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप इसको कभी देखेंगे। मैंने की बनाई है एफ एक्स 18 एग्जाम्पल है 18। तो ये हमारा एफ एक्स गिवन है एक्स माइनस वन, तो सॉरी जी एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर। ये दोनों ऊपर क्या थे, ये कंपोजिट फंक्शन है, चाहे हम इधर से भी ये भी कंपोजिट ही कहेंगे इनको, और इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। दोनों को कंपोज कर दिया कंपोजिट फंक्शन। अब इसका एग्जांपल एफ एक्स हमें ये गिवन है, जी एक्स ये गिवन है, अब हमें कंपोजिट फंक्शंस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से करना पड़ेगा, या तो वो बता देंगे हमें एफ ओ जी फाइंड करना है जी ओ एफ, अगर वो सिर्फ ये करते हैं फाइंड द कंपोजिट फंक्शंस, तो इट मीन्स कि हमें दोनों करने हैं, खुद पे खुद ही दोनों करके दिखा देंगे, उनको एफ ओ जी भी करेंगे और जी ओ एफ भी करेंगे। ये एफ ओ जी एक्स, यानी कि ये दोनों का कंपोजिशन एफ के साथ जी का है, अगर जी ऑफ करेंगे तो जी के साथ फिर एफ का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ और यहाँ पर क्या ले लेंगे जी एक्स, यानी कि जहां पर एफ में जो हमें एफ एक्स है, तो जहां भी हमारा एक्स है तो एक्स की जगह जी एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एफ में क्या लिया है, एक्स की जगह पर जी एक्स ले लिया है, ठीक है। तो हमारा एफ क्या था, एक्स माइनस वन था, तो यहाँ पर एक्स माइनस वन की जगह क्या आ जाएगा, जी एक्स माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट जीओ एफ करेंगे, यानी कि जी के साथ इसको कंपोजिट कर रहे हैं एफ को, तो इसको लिखेंगे जी और यहाँ पर ले लेंगे एक्स की जगह पर एफ एक्स। तो जी क्या था, एक्स स्क्वायर था, बट एक्स की जगह पर यहाँ पे क्या ले लेंगे, एफ एक्स। तो एफ एक्स क्योंकि स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू लगा देंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, वो थी एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। यस, तो ये ठीक है। अब अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा है कि क्या ये एफ ओ जी और जी ओ एफ इक्वल है, अब इसका एक्स माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले से आइडेंटिटी को ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये जी ओ एफ आ गया। तो अगर इसको चेक करना है, हम देख सकते हैं कि इसमें क्या आया है, ये आया एक्स स्क्वायर माइनस वन, जबकि यहाँ पर ये आया है, तो दोनों इक्वल तो है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ। किसी रेयर कंडीशन में ये इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल होंगे नहीं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, फंक्शन को चेंज करके कुछ भी दे सकते हैं, बट एक क्वेश्चन इसमें से आता है। क्वेश्चन पेपर हाँ मुझे सेंड करना, क्योंकि फिर हम एक पैटर्न भी देख लेंगे, जो पास्ट वाला पैटर्न तो यही था, बट अगर अभी कुछ और चेंज किया है, वैसे ये तो है टॉपिक को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। अब है नेक्स्ट ऑपरेशंस विद फंक्शंस, नेक्स्ट टॉपिक। इसके और क्वेश्चंस हैं इसमें बुक में, ये लास्ट टॉपिक के जीओएफ एफओजी वाले। इसमें ये एक एग्जाम्पल ही था, उसमें एक क्वेश्चन है
गिव एन एग्जांपल अदर देन वन गिव्स टू, और मतलब एक एग्जांपल देना है इन विच जीओएफ और एफओजी इक्वल हो, ऐसा हमें कोई एग्जांपल देना है कि जिसमें ये दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो हम दोनों में हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कि हमने कोई भी एक एक्स ले लिया और एक एक्स स्क्वायर ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल के एक हमने एक्स ले लिया और एक एक्स ले लिया, तो जब भी हम एक दूसरे में वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स क्यूब भी दोनों साइड से आ जाएगा, क्योंकि हमको कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, इन्होंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बोला है। तो हम कोई भी एक थिंक करके बता सकते हैं कि लेट जी मतलब एफ एंड जी कोई दो इस तरह से फंक्शन ले लेंगे और फिर उस दोनों में फिर एफ ओ जी जी करके दिखा देंगे। ठीक है, ठीक। हाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल ही लिखना था और कुछ करना ही नहीं है। और इसमें ये है नेक्स्ट जो E33 है, इसमें इसको दिखाया है कि एच एक्स एज अ कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन। इसको मैं बता देती हूँ, तो एच एक्स इसमें दे रखा है, बट इसमें ये कहा है कि हमें ऐसे दिखाना है कि ये कंपोजिट फंक्शन है और कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस है। तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे गिवन है E33, क्योंकि 32 में तो सिर्फ एग्जाम्पल था। तो आर ये एक्स कोई भी फंक्शन ले लिया और ये रियल नंबर टू रियल नंबर का है और एच एक्स को इस तरह से डिफाइन कर रखा है, मतलब कि एच एक्स इन्होंने एक कंपोजिट फंक्शन ले रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन और होल। तो एक को क्या है, एक को तो हम इनसाइड वाला ले लेंगे और एक को ये स्क्वायर वाली फॉर्म में ले लेंगे, तो हम इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मुझे ये शुरू से लेफ्ट बताना, कंफ्यूज हो गया ये तो यहाँ तक तो ये फंक्शन है, ये तो क्वेश्चन है, यहाँ तक तो क्वेश्चन है। लेकिन इसमें ये अभी कहा है एच कि क्या एज है अ कम, इसमें, हाँ, एफ की जगह एच ले लिया मतलब। हाँ, इसमें क्या है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, कंपोजिट फंक्शन फाइंड कर रहे थे जीओएफ या एफओजी करके। ठीक है, बट इसने कहा है कि इसने डायरेक्ट कंपोजिट फंक्शन दे दिया है ऑफ टू फंक्शन, यानी कि ये हमें दिखाना है कि ये दो फंक्शन का एक कंपोजिट फंक्शन है, इसको हमें दिखाना है। और इसलिए शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है, पर इसका मतलब ये भी है कि हमें वो दोनों फंक्शंस भी दिखाने हैं कि एफ ओ जी क्या है, इसमें एफ एक्स क्या है और जी एक्स क्या है। ठीक है, लेट एच एक्स इज इक्वल टू एफ ओ जी। ठीक है, हमने कंपोजिट फंक्शन इसमें कंसीडर कर लिया था, ये एफ ओ जी, और हम उसको क्या लिख सकते हैं, एफ और जी एक्स। ठीक है, यानी कि अब ये जो है अंदर वाला क्या है, जी एक्स है, और ये स्क्वायर वाली फॉर्म किसकी है, ये एफ एक्स वाली बन गई। ठीक है, अब ये एफ और अंदर वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। प्लस 4, और क्योंकि इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अ, ये लिख सकते हैं। अब ये आ गया एक्स और ये इसमें क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्यों लेंगे हम, क्योंकि ये आ रहा था क्योंकि स्क्वायर है। ठीक, अंदर वाली क्या चीज ले ली हमने, जी एक्स ले ली, और ये स्क्वायर वाली फॉर्म किसकी है, एफ एक्स की ले ली। अगर हम इसको एफ ओ जी करके लेते हैं तो जी ऑफ की लेंगे तो फिर जी वो हमारा अंदर एफ एक्स हो जाएगा, और जो आउटसाइड है जो स्क्वायर वाली फॉर्म है वो हमारी उसकी हो जाएगी एफ एक्स। एक सेकंड में इसको और डिफाइन करके दिखाती हूँ यहाँ से। ये ले लिया हमने, और हमें क्या गिवन है, यानी कि ये सब इसके इक्वल है, ये सब इसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर के इक्वल है। हैंस यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसमें स्क्वायर वाले में ये जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तभी ये आएगा। ठीक है, यानी कि ये सब हमारा किसके इक्वल दे रखा है, ये स्क्वायर के इक्वल दे रखा है, तो इससे कंपेयर करके हम इसकी
एफ एक्स की वैल्यू ले लेंगे, यानी कि एफ एक्स क्या है, स्क्वायर में दे रखा है, तभी हमने जब जी एक्स की वैल्यू लगाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हमारा स्क्वायर वाली फॉर्म में आ गया। ठीक है, समझ आ गया। अब आते हैं हमारे ऑपरेशंस विद फंक्शन, और ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद क्वेश्चन हैं छोटे छोटे दे रखते हैं इसमें। क्वेश्चन साथ के साथ करते जाना, जो भी ये दे रखे हैं छोटे मोटे, क्योंकि बाद में इकट्ठे हो जाएंगे और फिर में आगे और हमारे क्वेश्चन पढ़ने ही है। ठीक है, क्योंकि साथ के साथ डाउट्स को भी क्लियर होते जाए। Its functions. Let fx and gx are two functions. इन दोनों का सम, यानी कि अगर ये दो फंक्शन है एफ प्लस जी और एक्स, तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी, यानी कि इसको तो हम ये लिख सकते हैं और इसको हम ये लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं कोई भी एक फॉर्म दे रखी हो क्वेश्चन में, तो दूसरी फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर डिफरेंस के साथ गिवन है तो डिफरेंस के साथ ले लेंगे। ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन में गिवन है तो मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे। और अगर कोशेंट वाली यानी कि डिवीजन वाली जो फॉर्म में गिवन है तो उस फॉर्म में भी हम ले। ठीक है, तो ये ऑपरेशन ऑन फंक्शन, इन अगर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके। अगर इसमें मल्टीप्लाई पे यहाँ है तो ऊपर फिर ये हाँ, एफ ओ जी में ओ का क्या मतलब हुआ? उसको कंपोजिट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, एक के अंदर दूसरे को ले रहे हैं। ठीक है, वो ऑपरेशन के लिए नहीं है, वो कंपोजिट के लिए सिंबल यूज किया है। ठीक है, यानी कि उनकी कंपोजिशन कर रहे हैं, यानी कि जैसे एफ ओ जी कर रहे हैं तो यानी कि एफ के अंदर जी को ले रहे हैं हम, और जी और एफ को यानी कि जी के अंदर हम एफ को ले रहे हैं। ठीक है, और हम वैल्यूज भी ऐसे लगाते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है 19 वो कर लेते हैं, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। ये जो है ऑपरेशन, हमें एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, और हमें एफ प्लस जी और एफ इंटू जी और एफ अपॉन जी फाइंड करना है। रिकॉर्डिंग तो हमने चेक कर ली ना, चल रही है? हाँ जी, चलो। ठीक है, इसके सारे एग्जाम्पल और जो भी ये ई वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी करते चलना, जो जिसमें डाउट हो पूछते चलो। एफ एक्स हमें गिवन है, मैं सारा नहीं लिख रही, मेन जो हमें क्वेश्चन में करने के लिए नीडेड है वो मैं लिख रही हूँ। एफ एक्स एक्स स्क्वायर गिवन है और जी एक्स है ये रूट एक्स, और हमें डिफाइन करना है एफ प्लस जी, एफ इंटू जी और एफ अपॉन जी, ये करना है। तो सबसे पहले एफ प्लस जी लेते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में वो ऐसा दे सकते हैं, एफ प्लस जी को हमें इस तरह से लिखना है, क्योंकि एफ प्लस जी का मीन्स यही है, एक्स इसमें साथ में दिया नहीं क्योंकि ये एफ और जी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हमें इस तरह से लिखना ही है। बस दोनों की जो वैल्यू गिवन है वो ऐड कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या रूट एक्स है, बस ये आंसर हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, एफ इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स,
दोनों की वैल्यू लगा देंगे। इसकी वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी रूट एक्स। रूट एक्स का मीन्स होता है पावर हाफ। या तो यहीं पर भी आंसर दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पर भी ये कंप्लीट हो गया। बट बाय चांस की अगर वो एक इसको कंबाइन की तो दोनों ही एक्स है और मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है, तो हम उस फॉर्म से भी इसको ले सकते हैं। यहाँ भी ये करेक्ट है, यहाँ पर भी ये आंसर हो गया। बट अगर फर्दर और कैलकुलेट करना हो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मीन्स होता है पावर हाफ, और पावर हाफ इसमें ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती है। तो एक्स टू दी पावर 5/2, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन वाली फॉर्म लेंगे, एफ अपॉन जी वाली। एफ एक्स एफ एक्स की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू थी रूट एक्स। फिर से वही पावर में ले लेंगे, इसमें ले लेंगे पावर हाफ, तो एक्स स्क्वायर, और नीचे आ गया पावर हाफ। अब ऊपर ले जाकर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, और तो एक्स स्क्वायर माइनस हाफ हो जाएगा, और ये बचेगा 1.5, यानी कि 3x पावर 3/2। तो ये हमारी होगी क्वेश्चन। इस तरह से हम ऑपरेशन, ठीक है। इसमें 20th एग्जाम्पल गिवन है, उसको ट्राई करना, क्योंकि सेम ही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। एफ एक्स यहाँ पर 2x गिवन है और जी एक्स यहाँ पर x-1 है। तो ऐसे ही ये सारे फॉर्म में फाइंड करनी है, एफ इंटू जी एफ अपॉन जी अपॉन एफ, ये सब फाइंड करना है, तो इजीली हो जाएगा। इसको ट्राई करना, और E34 में भी इसी तरीके से करना कि एफ एक्स हमें गिवन है, जी एक्स हमें गिवन है, और ये प्लस माइनस इंटू ये, और ये दोनों क्वेश्चन फॉर्म एफ अपॉन जी और जी अपॉन एफ दोनों ही दे रखा है, तो ये ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है। E34 जो है वो इसी के साथ हमारी ये यूनिट ओवर हो जाएगी। अभी तुम्हें नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करनी है या फिर यही पहले ट्राई करो? यही वाइंड अप कर लेते हैं पहले, इसको कर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कल स्टार्ट करूँ करते दूसरी? हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही क्लियर। हेलो, आई एम सेइंग कल स्टार्ट करते हैं उसको, इस क्वेश्चन को ठीक है कर ठीक लेते है हैं पहले। ठीक है, तो इसको करना जरूर, और बाकी पीछे के सारे क्वेश्चन ट्राई करना और अपने डाउट्स पूछ लेना, क्योंकि हम साथ के साथ करते जाएंगे तो बेटर रहेगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ मिनट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारा वक्त, क्योंकि ये अभी तो इजियर चल रहा है, आगे आते आते फिर हमारा और डिफिकल्ट होता ही जाएगा, और बहुत सारे सभी के क्वेश्चन होंगे चाहे जो भी यूनिट है। हाँ, तो इनको कर लेना अभी, ठीक है, चलो। ठीक है, ओके। हाँ, मुझे कल का बताओ, कल का फिर फोन तो फिर सही हो जाएगा ना, मैं कम्युनिकेट करूंगी तो, क्योंकि कल घर पहुंचने के हाफ एन आवर 45 मिनट से बाद स्टार्ट कर पाऊंगी मैं, ठीक हाँ है ना? कोई बात नहीं, कल कल तक तो स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो क्योंकि कल 11 या फिर 11 के बाद ही शुरू कर पाऊंगी, 10:30 तक तो मैं पहुंचूंगी ही कल घर पे। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, चलो।